Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at Captain Batra Classes. तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, राइट। मानकर चलिए जब भी आप कोई वर्ड देखते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ये वर्ड है आपका BREAKFAST। क्या लिखा हुआ है? ये वर्ड लिखा हुआ है, एक बार फिर से साफ से लिखते हैं इसको आपको। ये वर्ड है BREAKFAST। नॉर्मली व्हाट हैपेंड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो डिक्शनरी देखना ही नहीं जानते हैं, राइट। क्योंकि जब भी आप वर्ड देखते हैं तो वर्ड देखने के बाद जो सबसे जरूरी काम है वो है वर्ड के बाद उसका उच्चारण देखना, वर्ड के बाद उसका उच्चारण देखना। अब देखिए जब आप डिक्शनरी देखेंगे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मैं हिंदी डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश डिक्शनरी की बता रहा हूं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी जो चलती है, राइट। तो अब इसको जब हम जस्ट वर्ड जैसे ही देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा इस प्रकार से, ब्रेक फर्स्ट, राइट। अगर मैं ये किसी से कहूं कि दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट, दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट, दिस इज अ ब्रेकफास्ट, कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई मानेगा ही नहीं कि ये सर ब्रेकफास्ट कैसे हो गया, राइट। तो जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो यहां पे लिखा रहता है अ। ये जो सिंबल है ये सिंबल है अ का, क्या है? सिंबल ऑफ अ, राइट। तो आप कैसे किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, राइट। If you want to become a perfect speaker, you have to know, you have to learn phonetics symbols. ये सारी चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा, राइट। अब इसके बाद वर्ड के बाद हमने क्या सीखा? इसका प्रोनाउंसिएशन। क्या सीखा? वर्ड के बाद प्रोनाउंसिएशन। हम ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? ब्रेकफास्ट, राइट। और इसे सुनने से केवल नहीं आएगा, you have to repeat more than 10 to 20 times, राइट। अब ये जब वर्ड हम देखेंगे तो यहां ये लिखा रहेगा क्या है? ये वर्ड नाउन है। क्या है? नाउन है। जब उसके आगे जब हम जाएंगे तो डेफिनेशन लिखा रहेगा कि फर्स्ट मील ऑफ द डे, फर्स्ट मील ऑफ द डे, मतलब जब सुबह सुबह हम सबसे पहला जो भोजन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट को बोलने के लिए स्पीक मेनी टाइम्स, जैसे प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट, व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज रेडी और नॉट, यस ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो कई बार आपको बोल के प्रैक्टिस करना होगा, राइट। चलिए अब इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, देखिए यहां लिखा हुआ है फोनेटिक्स। क्या लिखा हुआ है? फोनेटिक्स, राइट। फोनेटिक्स सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि विदाउट लर्निंग फोनेटिक सिंबल्स यू कैन नेवर स्पीक एंड प्रोनाउंस गुड इंग्लिश। ना ही आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और ना ही अच्छे ढंग से इंग्लिश को प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो फोनेटिक्स लिखा हुआ है और सिंपली है क्या? नाउन है, राइट। और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? स्वर विज्ञान। क्या बोलेंगे इसे? स्वर विज्ञान बोलेंगे, राइट। अगली बात यह है कि इसका डेफिनेशन भी हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स? तो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, आप समझ सकते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साउंड, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साउंड्स यूज्ड इन ह्यूमन स्पीच। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, राइट। अब फोनेटिक्स क्यों हम पढ़ेंगे? क्योंकि ये डेफिनेशन ही कहता है, ये क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साउंड्स। साउंड्स का क्या है? ये वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, राइट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साउंड्स यूज्ड इन ह्यूमन स्पीच, राइट। इट मींस यू हैव टू लर्न फोनेटिक्स, राइट। अब देखिए वर्ड है फोनेटिक, राइट। इसमें क्या है? IS। देख सकते इसमें क्या अंतर है कि इसमें केवल यस नहीं लगा हुआ है। फोनेटिक ये वर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है और इसका अध्ययन का इसका मतलब क्या होता है? ये होता है फोनेटिक सिंबल्स आर यूज्ड to represent the actual sound of human speech. Definitely inside the phonetics we will learn lots of symbols
बहुत सारे सिंबल्स को हम लोग लर्न करेंगे। और गाइस मैं बता देता हूं कि सिंबल्स लर्न करना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन वंस यू लर्न यू विल एंजॉय इंग्लिश फॉर एवर, यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशन। थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जिस तरीके से मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूं, बस कीप ऑन डूइंग, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि फोनेटिक्स में कितने साउंड्स हैं, तो आई विल टेल यू कि फोनेटिक्स में देयर आर 44 साउंड्स। फोनेटिक्स में कितने साउंड्स हैं? 44 साउंड्स हैं। कितने साउंड्स हैं? 44 साउंड्स हैं। तो देखिए 44 साउंड्स हैं, हाउ मेनी साउंड्स आर इन फोनेटिक्स, तो हम आंसर देंगे देयर आर 44 साउंड्स, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, इस 44 साउंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। अब देखिए पहला क्या है, मींस 20 वॉवेल्स। जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे साउंड्स को, इस 44 साउंड्स को, तो कितने हैं? देयर आर 20 वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स हैं? 20 वॉवेल्स हैं। और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? तो देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स। धीरे धीरे ऐसे ही याद करते चलना है, और अगर बोलते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं पूछूं कितने साउंड्स हैं, तो क्या आंसर होगा? बोलिए, मेक एन एफर्ट, ओपन योर माउथ एंड स्टार्ट स्पीकिंग। आप कहेंगे सर 44 साउंड्स हैं। कितने साउंड्स हैं? 44 साउंड्स। मैंने पूछा कितने वॉवेल्स हैं, मैं आपको बता दूं टेट और सुपर टेट और बहुत सारे एग्जाम्स में ये साउंड्स पूछा जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते हैं, राइट। तो कितने वॉवेल्स हैं, तो आप क्या बताएंगे? सर 20 वॉवेल्स हैं। कितने वॉवेल्स हैं? 20 वॉवेल्स हैं। मैंने पूछा कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स, राइट। 24 कॉन्सोनेंट्स। इससे पहले हम लोग क्या जानते थे कि इंग्लिश में कितने वॉवेल्स हैं? 5। AEIOU को ही हम क्या मानते थे? वॉवेल्स। लेकिन इंग्लिश साउंड्स में देयर आर 20 वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स हैं? 20 वॉवेल्स। कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 24 कॉन्सोनेंट्स। रिपीट आफ्टर मी गाइस, जैसे मैं बोल रहा हूं आप वैसे ही साथ साथ में बोलते चलिए, सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इस 20 वॉवेल्स को भी डिवाइड किया गया है, देखिए दो भाग में। कितने भाग में डिवाइड किया गया है? दो भाग में डिवाइड किया गया है। और 12 क्या है? ध्यान दीजिएगा, 12 क्या है? प्योर वॉवेल्स। 12 क्या है? इन 20 वॉवेल्स को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला क्या है? 12 प्योर वॉवेल्स, राइट, एंड 8 डिफ्थोंग्स। कितने हैं? 8 डिफ्थोंग्स। अब डिफ्थोंग्स मींस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड्स। डिफ्थोंग्स मींस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड्स। तो ओवरऑल वी अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा शॉर्ट में, जिससे सारी चीजें आपको याद हो जाए। सो गाइस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, राइट। वी आर लर्निंग टुडे फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मींस क्या होता है? हिंदी में स्वर विज्ञान। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साउंड यूज्ड इन ह्यूमन स्पीच। ओके, अब फोनेटिक जो वर्ड है, फोनेटिक मैं लर्न क्या कर रहा हूं? फोनेटिक लर्न करना हो, तो फोनेटिक लर्न करना हो, इसका मतलब कि वी आर फोनेटिक सिंबल्स आर यूज्ड इन ह्यूमन स्पीच टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। क्लियर है? फिर उसके बाद बहुत जल्दी हम लोग क्या समझेंगे कि कितने साउंड्स हैं? 44 साउंड्स हैं। कितने साउंड्स हैं? 44 साउंड्स हैं। अब 44 साउंड्स को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, तो बताइए कितने हैं? 20 वॉवेल्स हैं। कितने वॉवेल्स? 20 वॉवेल्स हैं। और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? बोलिए, 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। फिर इन वॉवेल्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, तो बताइए कितने प्योर वॉवेल्स हैं? अगर मैं ढकता हूं कितने प्योर वॉवेल्स हैं? बताइए, जल्दी करिए। तो आप बताएंगे सर 12 प्योर वॉवेल्स हैं। कितने डिफ्थोंग्स हैं? 8 डिफ्थोंग्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये चैप्टर टफ माना जाता है और है भी, इसीलिए चीजों को आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सिंपल सी बात है, अगेन एंड अगेन आई विल रिपीट, कि अगर मैं किसी चीज को एक बार रिपीट करता हूं तो यू विल रिपीट 10 टाइम्स। इफ आई रिपीट ट्वाइस देन यू हैव टू रिपीट 20 टाइम्स। इफ आई रिपीट ट्वाइस then you have to repeat 30 times. अगर आप इस कॉन्सेप्ट काम करेंगे तो डेफिनेटली you will improve your pronunciation, right?
तो फेनेटिक्स यू कैन से इट इज द हार्ट ऑफ लैंग्वेज। जिस प्रकार से अगर ह्यूमन बॉडी से हार्ट निकल जाए या निकाल दिया जाए तो आप बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं होंगे। सिमिलरली इफ यू स्पीक इंग्लिश एंड यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग वेल, यू डू नॉट नो ऑल दीज फोनेटिक सिंबल्स, योर इंग्लिश विल बी मोनोटोनस, योर इंग्लिश विल बी डल। ओके गाइस, तो चलिए अब सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 12 प्योर वॉवेल्स। क्या पढ़ेंगे? 12 प्योर वॉवेल्स, राइट। तो देखिए यहां भी लिखा हुआ है 12 प्योर वॉवेल्स, राइट। 100% क्लियर। अब देखिए प्योर वॉवेल्स को समझना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप आराम से अ आ ई उ सारी चीजें आप जानते हैं, राइट। बहुत आराम से आप क्या लिखेंगे? अ आ ई ये सारा आप लिखेंगे तो बहुत आसानी से आप 12 तक लिखेंगे। और हमारे वॉवेल्स भी कितने हैं? 12। हिंदी की हेल्प से, हिंदी की मदद से हम साउंड्स के सिंबल्स को आसानी से याद कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? अ आ ई राइट, उ ए ओ। अच्छा देखिए अ साउंड नहीं होता है, अ साउंड होता है। इंग्लिश में अ साउंड नहीं होता है, अ होता है अंग अह, राइट। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि जैसे ये एक वर्ड है लिखा हुआ है, तो कुछ बच्चे कहते हैं अबाउट है सर, कुछ बच्चे कहते हैं सर अबाउट है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा अब हम समझ में नहीं पाते हैं कि व्हाट शुड आई प्रोनाउंस। अब देखिए जो मैंने लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है अबाउट, राइट। क्या लिखा हुआ है? बोलिए अबाउट। क्या लिखा हुआ है? अबाउट। ध्यान दीजिएगा ये जो आपका स्ट्रेस है, ध्यान दीजिएगा यहां मैंने लिखा हुआ है कि देखिए ये जो है स्ट्रेस का मतलब होता है कि जहां पर ये आपको स्ट्रेस मिलेगा उसके बगल वाले साउंड पे हम प्रेशर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये सिंबल किसका है? अ का है। बहुत आसानी से हमने ये देखा ये अ है, तो सिंबल ये किसका है? अ का सिंबल है। क्लियर है एकदम। अब आप क्या करेंगे कि मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे, बोलिए अबाउट। अब अगर आपको सिंबल्स का ज्ञान नहीं होता, अगर आपको सिंबल्स का नॉलेज नहीं होता तो इन वर्ड्स को आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते किसी भी हाल में, राइट। तो अब इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? अबाउट। Sir, I want to know about you. Sir, do you want to know about me? Yes, I want to know about you. अब आप इस वर्ड को 100% करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे, ठीक। अगला वर्ड है, देखिए मैंने लिखा है AGO। अब इसे हम लोग पहले क्या प्रोनाउंस करते थे? अब कुछ बच्चे प्रोनाउंस करते हैं एगो, कुछ बच्चे एगो, कुछ भी प्रोनाउंस कर दो चल जाता है। बट ये सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? देखिए यहां पे सिंबल ये अ का सिंबल है, देखिए यहां लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अगो। देखिए मैंने लिखा है अगो। क्या लिखा है? मींस अ पे जोर नहीं देंगे, ग पे देंगे, अगो। Many years ago there was a king। अगर हम प्रोनाउंसिएशन नहीं जानेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? Many years ago। क्या होगा? Many years ago। और अगर हम जानते हैं तो हम प्रोनाउंस करेंगे many years ago there was a king, right? Clear? अब ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि इस साउंड को ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं अबाउट, तो ये हमारा शॉर्ट वॉवेल है। क्या वॉवेल है? शॉर्ट वॉवेल। देखिए यहां लिखा भी है, यहां लिखा हुआ है शॉर्ट वॉवेल। जिन वॉवेल्स को बोलते समय हमें बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोलना होता है उसे हम शॉर्ट वॉवेल कहते हैं, और जिन वॉवेल्स को बोलने के लिए हमें बहुत ज्यादा मुंह खोलना होता है उसे हम लॉन्ग वॉवेल कहते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है ये आ, राइट, और ये देखिए इसका सिंबल भी लिखा हुआ है आ, राइट। अब हम वर्ड के माध्यम से समझते हैं इस उच्चारण को। अब देखिए लिखा हुआ है आर्म। बोलिए मेरे साथ आर्म। फिर से बोलिए आर्म। फिर से बोलिए आर्म, राइट। तो हम वर्ड को खींच रहे हैं ना, आर्म, ठीक। तो जाहिर सी बात है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि देखिए आर्म है, लिखा हुआ है आर्म। जब इस आर्म को आप कई बार बोलेंगे, मेरे साथ रिपीट करिए, बोलिए आर्म 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 आर्म, तो ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अपने आप ये आर आपका गायब हो जाएगा, ये आर गायब हो जाएगा, और देखिए इसका उच्चारण क्या होगा? केवल होगा आम, राइट। सी माई आर्म, राइट।
अब देखिए अगला वर्ड है हार्म। क्या लिखा हुआ है? हार्म। अब आप हार्म को कई बार बोलिए, हार्म हार्म हार्म, रिपीट आफ्टर मी गाइस, हार्म 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 हार्म। तो लास्ट में क्या आ जा रहा है? हार्म। जब तक आप इन वर्ड्स को कई बार मेरे साथ बोलेंगे नहीं, मेरे साथ रिपीट नहीं करेंगे, तब तक आपको चीजें कम समझ में आएगी। गाइज बिलीव मी, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, यू विल एंजॉय इट। आपको बहुत मजा आएगा इसको सीखने में। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी, फिर जैसे जैसे क्लासेस चलने लगेंगे आपको सारी चीजें एकदम समझ में आने लगेंगी। ठीक, ओके। अब देखिए लिखा हुआ है हार्म। अब ये चूंकि हम साउंड को काफी जोर से बोल रहे हैं, आप बताइए कौन सा वॉवेल है, ये शॉर्ट है या लॉन्ग? मैं बोल रहा हूं हार्म तो मैं खींच रहा हूं, तो कौन सा वॉवेल है? लॉन्ग वॉवेल है। कौन सा वॉवेल है? लॉन्ग वॉवेल है, राइट। अब देखिए अगला हमारा जो सिंबल है वो क्या है? ई। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, फोनेटिक सिंबल्स में ऐसे ही आपको मिलेगा। तो जैसे लिखा हुआ है सिट। क्या लिखा हुआ है? सिट। अब अगर हमें उच्चारण का ज्ञान नहीं होगा तो हम समझ में नहीं आएगा हम क्या बोलें क्या लिखें। जैसे एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां पे लिख रहा हूं SIT और SEAT। देखिए यहां पे ये सिट है और यहां पे ये सीट है। अब अगर हमें उच्चारण का नॉलेज नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सिट ऑन योर सीट। अगर मान लीजिए मुझे सेंटेंस लिखना होगा कि सिट ऑन योर सीट, अब लड़का सब गड़बड़ कर देगा। सिट ऑन योर सीट करेगा, अगर नॉलेज है तो बोलेगा सिट ऑन योर सीट, सिट ऑन योर सीट। क्लियर हो रहा है बातें? तो इसलिए ये छोटी ई है तो हम कैसे बोलेंगे? सिट। मेरे साथ बोलिए सिट, फिर से बोलिए सिट, अगेन बोलिए सिट। बहुत बढ़िया। अब देखिए हमने यहां पे बहुत आराम से लिख दिया है सिट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? फिट। क्या लिखा हुआ है? फिट। अब अगर उच्चारण को नॉलेज नहीं होगा तो फिट के जगह पर आप पढ़ेंगे फीट, जो प्लूरल ऑफ फूट होता है। तो क्या हो जाएगा? फिट। मेरे साथ बोलिए फिट, 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 फिट। कई बार आपको बोलना पड़ेगा तभी ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फिर क्या लिखा हुआ है? पिन, 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 राइट। नहीं तो हम कहेंगे पीन, दैट वुड बी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अब आप देखिए इसको हमने धीरे से बोला, आराम से बोला, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट वॉवेल। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्या हो जाएगा? शॉर्ट वॉवेल हो जाएगा। क्लियर? अगला हमारा जो साउंड है वो है बड़ी ई। ध्यान दीजिएगा, इस ई को हम लोग बोलते हैं खींच करके। जैसे कभी कभी बच्चे देखिए गांव में पेड़ वगैरह गिर जाता है तो डाली बैठ के बोलते हैं पी, राइट। तो ये साउंड को हम खींचते हैं, पी। मेरे साथ बोलिए आप, पी। रिपीट आफ्टर मी, पी। अब हमारा जो साउंड आएगा यहीं से आएगा, बोलिए सी। फिर से बोलिए सी। मैं साउंड को खींच रहा हूं, आप भी देखिए सी। नॉर्मली जहां पर भी डबल ई आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100%, लेकिन जहां पर भी डबल ई आता है वहां पे हम ई बोलते हैं। जैसे बिटवीन, राइट, फी, राइट। अब एक कंपनी आती है ना LEE, ली, राइट। इन साउंड्स को हम खींच के बोलते हैं। जैसे अगला वर्ड है देखिए डीप। क्या लिखा हुआ है? डीप। सर आई वांट टू गेट डीप नॉलेज, सर आई वांट टू गेट डीप नॉलेज, सर आई वांट टू गेट डीप नॉलेज। क्लियर? अब देखिए क्या लिखा हुआ है? फी। सर आई वांट टू पे माय फी, राइट। अब चूंकि इन साउंड को हम खींच रहे हैं तो बताइए कौन सा वॉवेल होगा, शॉर्ट या लॉन्ग? डेफिनेटली लॉन्ग वॉवेल होगा। वेरी गुड। अब देखिए ये जो साउंड है आपका, देखिए ऊ का है, जैसे हम आराम से बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पुट, पुट। देखिए धीरे से बोल रहे हैं इसलिए शॉर्ट वॉवेल है, राइट। अब जैसे ये है शुड। कई बार बच्चे बोल देते हैं यू शुड गो देयर। अरे क्यों खींच रहे हो यार जबरदस्ती? शुड, you should help your friend, you should come here, you should come on time, you should practice more, you should practice more। गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो ये शुड। अब कुड को भी सर, है ना, आई कुड गो देयर, आई कुड नॉट हेल्प माई फ्रेंड, आई कुड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, एकदम गलत हो रहा है। आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट फाइंड आउट माई मिस्टेक, राइट। आई कुड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। तो आराम से बोलना है कुड। क्या बोलना है? कुड। क्या बोलना है? कुड। बहुत बढ़िया। ओके नाउ अब ये है क्या? हमारा शॉर्ट वॉवेल है। क्लियर? अब जो ये है ये बड़ा ऊ है, राइट। देखिए बोलिए टू, राइट, ऊ। इस साउंड को बोल के प्रैक्टिस करिए, बोलिए टू। अब अगर हमें इस साउंड को बोलना पड़ा टू,
राइट जैसे मैंने कहा इट्स टू, अब जैसे अगर आप प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज नहीं है, इट्स टू मच, आपने क्या बोल दिया, इट्स टू मच, गलत है। लेकिन जब आप इट्स टू मच को जोड़ देंगे ना तो एकदम साउंड बेहतर आएगा, राइट। अब कोई खा रहा, कह रहा है कि थोड़ा सा और ले लीजिए, 2 कचौड़ी और ले लीजिए, 2 कचौड़ी और ले लीजिए, आपने कहा नो इट्स टू मच, राइट। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको हरास कर रहा है, कोई आपको पिंच कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, नाउ इट्स टू मच, नाउ इट्स टू मच, सॉरी आई कांट बेयर, नाउ इट्स टू मच। क्लियर है? ओके अब देखिए वर्ड है सून, सून आई रीच देयर, सून आई गो, सून आई कंप्लीट एंटायर कोर्स। ओके नाउ बून, राइट, गॉड विल गिव यू बून टू एवरीवन, राइट। ओके अब ये आपका साउंड है सिंपल, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है ए का सिंबल है, किस चीज का सिंबल है, ए का सिंबल है, राइट। अब वर्ड को भी देख लीजिए, गेट, सिंबल को वर्ड के साउंड के साथ जितना ज्यादा कोरिलेट करेंगे उतना ज्यादा सिंबल्स याद हो जाएंगे आपको, ठीक। गेट, क्या लिखा हुआ है, गेट, गेट, क्या लिखा हुआ है, गेट, राइट। अगर आपको उच्चारण का नॉलेज नहीं होगा तब कहेंगे गेट, अब हो जाएगा ओपन वाला गेट, है ना, ओपन द गेट, है ना। आई वॉन्ट टू गेट मोर नॉलेज, so I want to get more words, sir I want to get more things, sir I want to get more money, right। okay अब क्या है, set, please set this, set yourself, right। bet, bet जानते ही हैं, शर्त लगाना, so I can bet it, sir I can bet for it, can you bet for it, yes I can bet for it, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट वॉवेल हो जाएगा। अब देखिए ये जो शॉर्ट सिंबल है ये एक्स की तरह दिखता है और इसके लिए हम लोग माउथ को ओपन करके बोलते हैं। मोस्टली जो फॉरेनर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो फॉरेनर्स होते हैं वो बहुत मुंह खोल के बोलते हैं, तो आप भी मुंह खोलिए, राइट, एंड रिपीट आफ्टर मी, अच्छे से मुंह खोलिए, पूरा जितना मैं खोलता हूं उतना, राइट। जैसे बोलिए हैट, मुंह खोलिए हैट, और रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ आप रिपीट भी करिए, बोलिए हैट, फिर से बोलिए बैट, बोलिए बैट, बोलिए बैट, 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 है ना, बोलिए मैड। अब देखिए हम लोग बोलेंगे किसी को ना, यू आर मैड। अब कोई फॉरेनर बोलता है, कोई अच्छी इंग्लिश बोलने वाला बोलता है, बोलता है यू आर मैड, यू आर वेरी बैड, हेलो डैड, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है हैट, बैड, मैड। मैं आपको एक एक सिंबल की प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगा आगे चल के, अभी तो केवल कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, ठीक। अब ये जाहिर सी बात है, हमने इसको खींचा तो ये क्या हो गया, हमारा लॉन्ग वॉवेल हो गया, क्लियर है। अब देखिए ये जो सिंबल है ये है सिंबल ओ का, जैसे गॉट, आई गॉट 5 रुपीज, हाउ मच यू गॉट, आई गॉट 5 रुपीज, राइट। लॉट, है ना, लॉट, क्या लिखा हुआ है, लॉट। फिर क्या लिखा है, हॉट, इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट। बहुत लोग कहते हैं इट्स टू हॉट, ओ माय सॉरी, ओ माय गॉड इट्स टू हॉट, नो इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट, क्लियर। अब देखिए ये जो सिंबल है आपका, सिंपल सी बात है, वो शॉर्ट वॉवेल है। अब ये सिंबल है ओ का, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई सा हिम, तो ये गलत है, आई सॉ। देखिए मुंह को गोला करके बोलना पड़ेगा, आई सॉ, I saw him, I saw her, I saw them, I'm sorry I did not saw her, I saw him but I'm sorry I did not saw her, right। ऐसे बोल के प्रैक्टिस करना होगा आपको, जितना मैं बोलूं उसका 10 गुना आप बोल के प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, राइट। ओके saw, okay short, it's too short, sir make your videos for 35 minutes, if you make your video for 25 minutes 10 minutes it's too short, clear। ओके अगला वर्ड है आपका जो है प्रोनाउंसिएशन है वो अ, और इसे हम लोग बोलते हैं हल्का अ। क्या बोलते हैं, हल्का। जैसे बोल के देखिए कप, हम क अ प तो नहीं बोल रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, क अ प नहीं बोल रहा हूं ना, कप। क्या बोल रहा हूं, मेरे साथ रिपीट करिए आप, बोलिए कप। बोलिए प्लीज ओपन योर माउथ, डोंट बी शाई, यू हैव टू ओपन योर माउथ, राइट। जब आप माउथ ओपन करेंगे, इफ यू रिपीट आफ्टर मी, आपको फील होगा यू आर इनसाइड द क्लास एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर लर्निंग एंड यू आर एंजॉयिंग, राइट। ओके सो बोलिए कप, राइट, अप, बोलिए अप। अगला वर्ड है कंट्री, राइट, कंट्री, कंट्री नहीं होता है, कंट्री, राइट। ओके बट नहीं होता है, but I want to help you but I'm sorry but I can't help you, I want to help you but I can't, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जाहिर सी बात है हमारा क्या है, शॉर्ट वॉवेल है। अगला है
आप देखिएगा लास्ट है, अब देखिए ये है अर्न, आप यहां पे साउंड यहां पे रखेंगे तब समझ में आएगा, आपको बोलिए अर्न, आप जब यहां पे रखेंगे तो फ्रिक्शन का साउंड आएगा, बोलिए अर्न। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, पुट योर हैंड्स हियर, डोंट शाई, प्लीज एंड प्लीज पुट योर हैंड्स हियर, आप अपना हाथ यहां रखिए, अब बोलिए अर्न, बोलिए अर्न, बोलिए लर्न, बोलिए टर्न, राइट, अर्निंग, लर्निंग, churning, right? I follow the three concepts: earning, learning and saving. Okay guys, so guys all these things are very important. अब देखिए जैसे मैं आपको ये बता रहा था साउंड आपको बड़ा ऊ वाला, ये देखिए राइट, जैसे अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से, शी टू वेंट टू स्कूल, अगर आपको साउंड का नॉलेज नहीं है तो कहेंगे शी टू वेंट टू स्कूल, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर ध्यान देंगे शी टू वेंट टू स्कूल, मना तो किया था लेकिन फिर भी चली गई, शी टू वेंट टू स्कूल, शी टू वेंट टू मार्केट, ही टू वेंट टू मार्केट, यू टू डिड दिस मिस्टेक, आपने भी यही गलती किया, तो आई मीन टू से आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि फोनेटिक सिंबल्स को हमेशा हम स्लांट बार में लिखेंगे, देखिए सारे को स्लांट बार में है तो इसे हम लोग स्लांट बार कहते हैं, और जो ये आपका इस तरीके का जो छोटा छोटा मार्क है उसे हम लोग बोलते हैं लेंथ मार्क। जहां पर भी ये सिंबल आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला सिंबल, वहां पे हम क्या करेंगे, साउंड को खींचेंगे, क्या करेंगे, साउंड को खींचेंगे, राइट। और जहां पर ये रहता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, और स्ट्रेस कहां देंगे, बगल वाले साउंड में देंगे। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जहां पे भी स्ट्रेस होगा उसको आपको इन वर्ड को प्रोनाउंस करना होगा अच्छे से। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने आपको साउंड से रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं स्पोकन इंग्लिश के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को। लेकिन एक सजेशन है कि आप इन सिंबल्स को, गाइज इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन जो कुछ भी मैंने लिखा है आप कम से कम लर्न करके, याद करके 3 टाइम्स, मोर देन 3 to 4 टाइम्स यू विल राइट इन योर नोटबुक। आप कम से कम 3 से 4 बार लिखेंगे, ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगा। मोर देन 3 to 4 टाइम्स यू वॉच दिस वीडियो, कम से कम 4-5 बार इस वीडियो को देखिए और 3-4 बार लिखिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। पास्ट का पहचान क्या होगी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे। क्या पहचान होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, राइट। अब सहायक क्रिया की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब होगा was and were। इट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम was यूज करेंगे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, were यूज करेंगे, राइट। और साथ ही में मेन वर्ब में हम ing को ऐड कर देंगे, ठीक। अब ये ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन। अब स्पोकन इंग्लिश में इसको हम कैसे यूज करेंगे, राइट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने अगर आपसे पूछा कि व्हाट वर यू डूइंग, मीन्स अगर मैं पूछूं कि गाइज देयर आर सो मेनी गाइज ऑन वाचिंग मी एंड आई एम आस्किंग गाइज यू टेल मी व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, अगर मैं पूछूं आप लोग कल क्या कर रहे थे, तो यू विल डिफरेंट गाइज विल गिव डिफरेंट आंसर, राइट। तो उसमें कुछ कहेंगे सर आई वाज सिंगिंग यस्टरडे, सर एक्चुअली आई वाज सिंगिंग अ रोमांटिक सॉन्ग यस्टरडे, सर आई वाज सिंगिंग अ रिलीजियस सॉन्ग यस्टरडे, राइट। कुछ बच्चे कहेंगे सर डू यू नो yesterday I was dancing, so I was dancing, why were you dancing, sir I was very happy so I was dancing, right। तो what were you doing, I was dancing। कुछ बच्चे कहेंगे सर I was sleeping yesterday, sir I was very tired so I was sleeping yesterday। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर I was playing cricket, sir I was enjoying, I was playing with cricket with my friends, right। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर I was helping my friends, I was helping some people, right। फिर सर I was thinking about my future, I was thinking about someone, sir I was thinking about someone special, getting okay। So I was solving my questions, sir I was solving my problem, sir I was enjoying with my friends। ठीक है, बहुत सारे आंसर मिल गए। अब इन्हीं चीज को आपको कई बार बोल करके एट लीस्ट मोर देन 10 टाइम्स यू हैव टू स्पीक, प्रैक्टिस के लिए कि सर आई वाज सिंगिंग, आई वाज सिंगिंग, आई वाज सिंगिंग। 3 टाइम्स आपको बोलना है आई वाज डांसिंग, आई वाज डांसिंग, आई वाज डांसिंग। फिर बोलना आई वाज स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग।
फिर बोलना है आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग। फिर बोलना है आपको आई वाज हेल्पिंग, आई वाज हेल्पिंग, आई वाज हेल्पिंग, आई वाज हेल्पिंग। फिर बोलना है आपको आई वाज थिंकिंग, आई वाज थिंकिंग, आई वाज थिंकिंग। फिर बोलना है आपको आई वाज सॉल्विंग, आई वाज सॉल्विंग, आई वाज सॉल्विंग, आई वाज सॉल्विंग। फिर बोलना है आई वाज एंजॉयिंग, आई वाज एंजॉयिंग, आई वाज एंजॉयिंग। राइट गाइस, एकदम बिल्कुल शाई नहीं होना है। फॉर स्पोकन क्लास यू हैव टू ओपन योर माउथ, आपको मुंह खोलना ही पड़ेगा। विदाउट ओपनिंग योर माउथ यू कैन नॉट स्पीक। अगर मैं 3 बार बोलता हूं तो यू हैव टू रिपीट 30 टाइम्स। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि बेटा व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे। तो आप क्या कहेंगे? अब वे क्या कर रहे थे बहुत तरह का काम कर सकते हैं। आप कुछ कहेंगे सर एक्चुअली आई सॉ देम, दे वर पीपिंग। पीपिंग समझते क्या होता है? झांकना, विदाउट नोटिसिंग समवन। जैसे कोई कमरे से झांक रहा है तो उसे पीपिंग कहते हैं। हु इज पीपिंग? सर नो वन इज पीपिंग। आई थिंक समवन इज पीपिंग। यस सर, राइट, माय फ्रेंड इज पीपिंग। ओके, तो पीपिंग, अब दे वर पीपिंग। अगला क्या बोलेंगे हम लोग? दे वर जोकिंग। सर डोंट माइंड सर, दे वर जोकिंग। सर प्लीज डोंट माइंड, दे वर जोकिंग, दे वर जोकिंग। फिर मैंने कहा कि दे वर स्मोकिंग, आपने कहा सर दे वर स्मोकिंग। फिर से बोलिए दे वर स्मोकिंग। रिपीट आफ्टर मी, दे वर स्मोकिंग, दे वर स्मोकिंग, दे वर स्मोकिंग, दे वर स्मोकिंग। कई बार बोल के पढ़ना है आपको। फिर दे वर ड्रिंकिंग। सर यू नो दे वर ड्रिंकिंग यस्टरडे। व्हाट? दे वर ड्रिंकिंग? यस सर, बिलीव मी सर, दे वर ड्रिंकिंग। नो आई कांट बिलीव। नो सर बिलीव मी, दे वर ड्रिंकिंग। राइट, ऐसे बोल के प्रैक्टिस करना है आपको। सर दे वर ट्राइंग टू चीट यू। सर दे वर ट्राइंग, व्हाट? दे वर ट्राइंग। यस सर, दे वर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। सर वी वर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। जैसे तैसे बोल के प्रैक्टिस करना है। सर दे वर बीटिंग whom? They were beating my friend. Why they were beating? They were beating for I don't know sir why they were beating, but I know they were beating. Okay, अगला वर्ड है सर यू नो दे वर चीटिंग। व्हाट? दे वर चीटिंग। यस सर, दे वर चीटिंग यू। नो नो सर, दे वर नॉट चीटिंग यू। राइट, फिर उसके बाद दे वर इग्नोरिंग। I think sir they were ignoring you. Sir you are teaching very well, you are teaching with a great interest, with a great zeal, but some guys are ignoring. So guys don't ignore me please. Okay, keep on learning, keep on learning. Okay, all right, they were smiling. What they were doing? Sir they were smiling. Right, they were smiling, so they were happy, that's why smiling. Okay, and they were pinching. Sir please, yesterday they were pinching me. Why they were pinching? Sir I don't know why they were pinching me, but sir they were pinching me. Right, अब आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे कई बार, like they were, है ना, right, they were peeping, they were peeping, they were peeping. Repeat after me guys. आप please watch and speak. Speak, speak, repeat after me. They were peeping, they were joking. बोलिए मेरे साथ, they were joking, they were joking, they were joking. They were smoking, they were smoking, they were smoking. फिर से बोलेंगे they were drinking, they were drinking, they were drinking. Right, अब फिर they were trying, they were trying, they were trying, they were trying, they were trying. फिर they were beating, they were beating, they were beating. फिर बोलेंगे they were ignoring, they were ignoring, they were ignoring. फिर आप बोलेंगे they were smiling, they were smiling, they were smiling, they were smiling. Sir they were pinching, they were pinching, they were pinching. अब फायदा क्या होगा इस प्रैक्टिस से कि जब भी आप बोलना चाहेंगे सेंटेंसेस विल कम नेचुरली। अगर आप सो भी रहेंगे, सोते रहेंगे ना, तो भी हु इज स्मोकिंग, हु इज पिंचिंग, हु इज डिस्टर्बिंग, राइट, आप बड़े आराम से बोल लेंगे। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो, नहीं प्रैक्टिस रहेगी तो इतना मेहनत करके बोलेंगे कि समझ लो आप बता नहीं सकता। अब देखिए ये क्वेश्चन से हैं जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। राइट, जैसे शी वॉज हेल्पिंग और नॉट, शी वॉज हेल्पिंग और नॉट। यस यस शी वॉज हेल्पिंग, यस यस शी वॉज हेल्पिंग, यस यस शी वॉज हेल्पिंग, नो नो शी वॉज नॉट हेल्पिंग, नो नो शी वॉज नॉट हेल्पिंग, नो नो शी वॉज नॉट हेल्पिंग। कई बार रिपीट करिए। फिर क्वेश्चन अगर मैंने पूछा कि दे वर डिस्टर्बिंग यू, यस यस सर दे वर डिस्टर्बिंग मी, दे वर डिस्टर्बिंग यू, यस यस दे वर डिस्टर्बिंग मी, यस यस दे वर डिस्टर्बिंग मी, यस यस दे वर डिस्टर्बिंग मी, नो नो सर they were not disturbing me, they no no sir they were not disturbing me, no no sir they were not disturbing me। इसी एनर्जी के साथ आपको भी बोलना है। राइट, sir were they cheating? Yes yes they were cheating, yes yes they were cheating, yes yes they were cheating, no no they were not cheating, no no they were not cheating। Right, were you crying? Yes yes sir I was crying, were you crying? Yes yes I was crying, were you crying? Yes yes I was crying, no no I was not crying, no no I was not crying, no no। इसी तरह से आप बोल के प्रैक्टिस करिए। were you thinking, were you thinking, were you thinking? Yes yes sir I was thinking, yes yes sir I was thinking, yes yes sir I was thinking, no no sir I was not thinking, no no I was not thinking। आप कई बार जब रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट स्पीड एंड यू विल गेट स्पीकिंग पावर, आपको बोलने की भी शक्ति मिलेगी। were you going,
where were you going? क्वेश्चन है where were you going? Hello, yes, where were you going? Where were you going? Where were you going? Where were you going? I was going to Lucknow. I was going to Lucknow. I was going to Civil Lines. I was going to Mirzapur, right? I was going to Varanasi. I was going to Lucknow. I was going to Delhi. बोल के प्रैक्टिस करिए ऐसे ही. फिर who was helping you? Sir, my friend was helping me. Who was helping you? My friend was helping me. Sir, no one was helping me. My father was helping me. My mother was helping me. My brother was helping me. Everyone was helping me. I'm really sorry, sir. No one was helping me. Who was disturbing you, sir? Everyone was disturbing me. My brother was disturbing. My friends were disturbing me. My teachers were disturbing. Everyone is disturbing. I'm sorry, sir. I was telling lie. Nobody was disturbing me, sir. Don't mind, sir. Right? How many students were attending the class, sir? So many students were attending the class, sir. So many students were attending class, sir. So many students were attending class. Why were you beating him? Why were you beating him? Why were you beating him? Right? I was beating him because he was disturbing me. Who was serving you? Who was serving you? Who was serving you? My friend was serving me. My friend was serving me. तो guys, आप भी near about 100 question बना करके practice as I am saying you. So do as much as you can. Do as much practice as you can. जितना ज़्यादा practice करेंगे उतना ज़्यादा learn करेंगे. So guys, believe me, अगर आप ऐसे practice करेंगे, question बनाएंगे, question पूछेंगे, and you practice with your friends, with your relatives, and record your voice and send on my WhatsApp, and I will listen it and I will rectify your mistakes if you commit any kind of mistake. तो guys, आज के लिए बस इतना ही. Thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you very much.